हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद रोहित चौधरी पर, जहां पर हम आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस दे रहे हैं। बच्चे, हमने अपना पहला टॉपिक स्टार्ट किया है आपका क्लोक, और क्लोक में पार्ट 1 में हम आपको टाइप 3 करा चुके थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब हम आपके लिए लेके आए हैं बच्चे इसका पार्ट 2 लेके आए हैं, जहां पर मैं आपको अगले 2 से 3 टाइप कराने वाला हूं। तो देखिए बच्चे, उम्मीद करता हूं आपने पहली वीडियो क्लोक की देख ली होगी, वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब सेकंड पार्ट इसी तरीके से मैं आपको पूरी की पूरी रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप पूरी रीजनिंग और मैथ पढ़ने के लिए। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं आज का टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 3, 1, 2, 3 इससे पहली वीडियो में हम करा चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो एक बार जाके उसको देखिए। ये यहाँ पर हम पार्ट 2 लेके आए हैं और यहाँ पर टाइप आपका 4 है। तो देखिए, टाइप 4 में आपको क्या सीखना है। टाइप 4 में सबसे पहले मैं आपको चीजें बता देता हूं। पहले थोड़ा सा आपको चीजें याद करनी पड़ेगी। आप सभी को पता है देखो बच्चे, आप सभी को पता है कि ये जो क्लॉक होती है ये पूरा सर्किल के टाइप में होती है, और सर्किल बेटा एक जो होता है वो 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहां से लेके 12, ये आपका 3, ये आपका 6 और ये आपका 9, तो इसका मतलब पूरे 12 घंटे होते हैं। तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि 12 घंटे में, अगर मैं घंटे वाली सुई की बात करता हूं आपसे, अगर मैं आपसे घंटे वाली सुई की बात करूं बेटा, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई के बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा हम। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं कि 12 घंटे में 360 डिग्री बेटा घूम जाती है ये। तो एक घंटे में कितना घूमेगी? एक घंटे में घूमेगी 30 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि जो घंटे वाली सुई होती है वो एक घंटे में 30 डिग्री घूम जाती है। कितने डिग्री बच्चों? 30 डिग्री। अब देखिए, यहां पर एक आवर्स है, एक आवर्स में मिनट होती है 60 मिनट होती है। तो 60 मिनट इसके बराबर किसके है? 30 डिग्री के। देखिए बेटा, एक मिनट किसके बराबर होगा? एक मिनट बराबर होगा 30/60। तो यहां पर बेटा आपका आ गया 1/2 डिग्री। तो यहां पर एक मिनट में 1/2 डिग्री घूम जाएगी। और अगर हमसे बात करें कि सेकंड में, तो देखिए ये आ गया कि जो घंटे वाली सुई होती है, जो घंटे वाली सुई होती है वो एक मिनट में 1/2 डिग्री घूम जाती है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो मिनट वाली सुई होती है, जो घंटे वाली सुई होती है वो एक मिनट में 1/2 डिग्री घूम जाती है। अगर हमसे पूछा जाए, देखिए एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, एक मिनट में बेटा होते हैं 60 सेकेंड, तो 1/2 डिग्री। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एक सेकंड में कितना होगा, तो ये 60 नीचे चला जाएगा, तो 1/2 गुणा 60, तो यहां से हम कह सकते हैं 120 डिग्री। तो इसका मतलब एक सेकंड में 120 डिग्री होगा। एक सेकंड में कितना होगा? 120 डिग्री होगा। तो देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि जो घंटे वाली सुई है वो एक घंटे में 30 डिग्री घूम जाती है, वही घंटे वाली सुई एक मिनट में 1/2 डिग्री घूम जाती है, यही घंटे वाली सुई एक सेकंड में बेटा 1/120 डिग्री घूम जाती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है घंटे वाली सुई के लिए। देखिए बेटा, ये बातें आपको याद रखनी है घंटे वाली सुई के लिए। अब आ जाते हैं मिनट वाली सुई के लिए। मिनट वाली सुई, मिनट हैंड, मिनट वाली सुई, मिनट हैंड। देखिए बेटा, हमें पता है कि पूरा रोटेट 60 मिनट में होता है, और पूरा रोटेट करने पर 360 डिग्री घूम जाती है। तो 60 मिनट में हम ये कह सकते हैं मिनट वाली सुई 360 डिग्री घूम जाती है। तो एक मिनट में बेटा कितना घूमेगी? एक मिनट में घूमेगी आपकी 6 डिग्री। कितना डिग्री? 6 डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मिनट वाली सुई है वो एक मिनट में 6 डिग्री घूम जाती है। अगर हम बात करें कि मिनट वाली सुई सेकंड में, तो एक मिनट में सेकंड होती है 60। तो देखिए बेटा, 60 सेकंड में कितना? 6 डिग्री। तो एक सेकंड में कितना? एक सेकंड में 6/60 डिग्री।
तो बेटा हम यहां से ये कह सकते हैं कि 1 सेकंड में 1/10 डिग्री घूम जाती है। कितना घूम जाती है बेटा? 1 सेकंड में 1/10 डिग्री घूम जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिनट वाली सुई होती है वो 60 मिनट में 360, 1 मिनट में 6 डिग्री, बट मिनट वाली सुई बेटा 1 सेकंड में 1/10 डिग्री घूम जाती है। तीसरा आ जाता है बच्चे सेकंड वाली सुई के बारे में। सेकंड वाली सुई, देखिए बेटा सेकंड वाली जो सुई होती है 60 सेकंड में कितने डिग्री घूम जाती है? 360 डिग्री घूम जाती है। और 1 सेकंड में कितना घूमेगी? 1 सेकंड में घूमेगी 6 डिग्री। तो यहां से हमने ये 3-4 बातें सीखी, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसको आपको मेन ध्यान रखना है। देखिए 1 आवर्स में 30 डिग्री घूम जाती है घंटे वाली सुई, और एक जो आवर घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री घूम जाती है। और जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 सेकंड में 1/120 डिग्री घूम जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो मिनट वाली सुई होती है वो 60 मिनट में 360 डिग्री और 1 मिनट में 6 डिग्री। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में 6 डिग्री, तो 1 सेकंड में 6/7 1/10 डिग्री। इसी तरीके से सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में 360 और 1 सेकंड में 6 डिग्री घूम जाती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। देखिए अगर मैं इसको यहां पर बच्चे लिख लेता हूं, देखिए थोड़ा सा मैं इसको लिख लेता हूं यहां पर, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। भाई 1 घंटे में कितना बच्चे? 1 घंटे में 30 डिग्री। 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में बेटा 1/2 डिग्री। और 1 सेकंड में बेटा कितना? 1 सेकंड में बेटा है 1/120 डिग्री। ये किसके बारे में? ये घंटे वाली सुई के बारे में है। ये घंटे वाली सुई के बारे में डाटा है, घंटे वाली सुई के बारे में। अगर हम बात करें मिनट वाली के, तो देखिए मिनट वाली बच्चे 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में 6 डिग्री और 1 सेकंड में 1/10 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई के लिए डाटा ये है। मिनट वाली सुई के लिए अगर सेकंड वाली सुई के लिए डाटा की बात करूं मैं, तो 1 सेकंड में कितना है? 1 सेकंड में आपका 6 डिग्री। 1 सेकंड में कितना है? 6 डिग्री। तो देखिए ये डाटा आपको याद रखना, ये घंटे वाली सुई के लिए, ये मिनट वाली के लिए, और ये सेकंड वाली के लिए। ये आपका सेकंड वाली के लिए, ये आपका मिनट वाली के लिए, आपका घंटे वाली के लिए। तो देखिए बेटा आप क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन कराते हैं हम आपको, ये बातें आपको याद रखनी है। मैंने इसलिए साइड में आपको लिख के दे दी है, जिससे आपको याद रही बातें। चलिए बेटा क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है आपके, जैसे आपसे पूछा जाएगा, देखिए बेटा आपसे पूछा जाएगा कि सुबह, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन करते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना लेगी। कह रहा सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना लेगी। तो देखिए बेटा सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक आप सभी को पता है कि कितने घंटे होंगे, और घंटे वाली सुई के बारे में बात करा, घंटे वाली सुई के बारे में। तो 10 से शाम 3 बजे तक बेटा जो आपका टाइम होगा वो कितने घंटे होंगे आपके? 3 और 2 5 घंटे होंगे। कितने घंटे होंगे बेटा? 10 से 3 बजे तक आपके 5 घंटे होंगे। तो देखिए 5 घंटे होंगे। तो जो घंटे वाली सुई है, वो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है बेटा? 30 डिग्री घूमती है। जब वो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है तो बेटा 5 घंटे में कितना घूमेगी? 150 डिग्री घूमेगी। और यही हमारा आंसर है। 10 से 3 बजे तक 5 घंटे, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 5 घंटे बच्चे कितना हो गया? 150 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का टाइप 4 चल रहा है।
टाइप 4 में क्वेश्चन नंबर सेकंड पर बचे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए 36 सेकंड में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना लेगी। 36 सेकंड में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना लेगी। तो देखिए जो घंटे वाली सुई होती है, घंटे वाली सुई की बात हो रही है, घंटे वाली सुई वो 1 सेकंड में 1/120 डिग्री बनाती है। तो यहां पर बात हो रही 36 सेकंड की, तो 36 सेकंड का मतलब होगा 36 गुणा 1/120। इसको काट लीजिए, 12 से काटा कितनी बार, 3 बार, 12 से काटा कितनी बार, 10 बार। इसका मतलब 3/10 डिग्री बना लेगी, और यही हमारा आंसर है। अगर आप ये चीजें याद रखेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, 10 मिनट में मिनट वाली सुई। क्वेश्चन नंबर 3, 10 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना लेगी। जो 10 मिनट में है, देखिए आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए, 10 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना लेगी। तो यहां पर 10 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना लेगी। तो देखिए मिनट वाली जो सुई होती है, मिनट वाली सुई की बात हो रही है, मिनट वाले की। तो जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितना डिग्री बनाती है, 6। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6, तो 10 मिनट में कितना बनाएगी, 60 डिग्री, और यही आपका आंसर है। कितना डिग्री बना लेगी, 60 डिग्री। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं हम। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 3 घंटे 20 मिनट में, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, 3 घंटे 20 मिनट में, 3 घंटे 20 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना लेगी। तो क्वेश्चन है 3 घंटे 20 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना लेगी। तो देखिए आप सभी को पता है कि जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है। तो 3 घंटे में बच्चे कितना बनाएगी, 90 डिग्री। आगे बात चले मिनट की, 20 मिनट में। तो जो घंटे वाली सुई होती है, बात चली घंटे वाली सुई की, जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितना बनाती है, 1/2 डिग्री बनाती है। 1 घंटे में कितना बनाती है, 30 डिग्री बनाती है। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, देखिए 1 मिनट में 1/2 डिग्री, कौन सी, घंटे वाली सुई। तो जो 20 मिनट है आप उसको किससे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। तो आपने इससे काटा तो 30 या 90 और 10 बच्चे कितना हो गया, 100 डिग्री। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो घंटे वाली सुई है वो 3 घंटे 20 मिनट में 100 डिग्री का कोण बना सकती है। उम्मीद करता हूं बेटा ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर आप 5 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 पर देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2 घंटे 20 मिनट में, 2 घंटे 20 मिनट में मिनट वाली सुई
कितने डिग्री का कोण बना लेगी। देखिए बेटा, मिनट वाली सुई के बारे में बात हो रही है। किसके? मिनट वाली सुई के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, बट यहाँ पर घंटे में दिया है। तो आप सभी को पता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो बेटा 2 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? 2 घंटे में बेटा हो जाएंगे 60 दूनी 120 और 20 मिनट ये है। तो इसका 2 घंटे में बेटा हो जाएंगे 140 मिनट। 2 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है 140 मिनट। तो जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 घूमती है। तो 140 में कितना घूमेगी? 140 गुणा 6, तो 14 छक 84, 840 डिग्री घूमेगी। कितना घूमेगी बेटा? 840 डिग्री घूमेगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर आप 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि घड़ी की मिनट में घंटे वाली सुई, घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुई के बीच 1 मिनट में बनने वाला 1 मिनट में बनने वाला कोण क्या होगा। तो देखिए बेटा, घड़ी की मिनट में आवर्स वाली सुई के बीच 1 मिनट में बनने वाला कोण क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि जो घंटे वाली सुई होती है, जो आवर्स हैंड होती है, घंटे वाली सुई होती है, वो 1 मिनट में कितना घूम जाती है बेटा? 1 मिनट में घूम जाती है 1/2 डिग्री। 1/2 का मतलब होता है 0.5 डिग्री। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है, बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। अब देखिए, दूसरा क्या है कि 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई होती है 1 मिनट में आधा डिग्री घूम जाती है, बट जो मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाली सुई बेटा वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। कितना डिग्री बेटा? 6 डिग्री। तो देखिए बनने वाला कोण का मान क्या होगा। तो वो कह रहा है कि 1 घंटे में अगर एक जो घंटे वाली सुई है, जो मिनट वाली सुई है, अगर वो 1 मिनट रोटेट करती है दोनों, भाई जो घंटे वाली सुई है उसने भी 1 मिनट में थोड़ा आगे बढ़ी होगी, जो मिनट वाली सुई है वो भी आगे बढ़ी होगी, तो कह रहा है उनके बीच कितने अंक का कोण बन जाएगा। तो देखिए इसका मतलब ये बच्चे कि ये 6 डिग्री का और ये 5 डिग्री का, तो इनके बीच कोण कितना होगा? अगर मैं 6 में से 5 घटा दूं तो बच्चे कितना होगा? इनके बीच 5.5 डिग्री का कोण बन जाएगा, क्योंकि जो घंटे वाली सुई होगी वो भी 1 मिनट में आधा डिग्री आगे घूमेगी, और जो मिनट वाली सुई होगी वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि घंटे और मिनट वाली सुई के बीच 1 मिनट में कितना कोण होता है बच्चे? 5.5 डिग्री का 5.5 डिग्री का बच्चे डिफरेंस होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे 5.5 डिग्री। चलिए, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर बेटा आ जाइए 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 7। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए बेटा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घड़ी एक घड़ी 3 बजे का समय दिखा रही है, का समय दिखा रही है। घंटे की सुई घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये कह रहा है घड़ी में 3 बज रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, और कह रहा है घंटे वाली सुई 135 डिग्री घूम रही है।
तो बेटा एक बात समझिए कि जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है। तो अगर मैं आपसे यहाँ बात करूं कि जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 घंटे में बेटा 30 डिग्री घूमती है, कितने डिग्री? 30 डिग्री। तो अगले 1 घंटे में कितना घूमेगी बेटा? अगले 1 घंटे में भी 30 डिग्री घूमेगी। उससे अगले घंटे में बेटा कितनी घूमेगी? उसमें भी 30 डिग्री घूमेगी। उससे अगले घंटे में कितना घूमेगी बेटा? उसमें भी 30 डिग्री घूमेगी। तो आप ये कह सकते हो कि ये 4 आवर्स में 4 घंटे में 120 डिग्री घूम चुकी है। कितने डिग्री? 120। तो 15 डिग्री और चाहिए। 120 डिग्री हो चुका है, 135 था। तो देखिए 1 घंटे में जब 30 डिग्री है बेटा, जब 1 घंटे में 30 डिग्री है तो आधे घंटे में कितना होगा? आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। भाई सीधी सी बात है, कोई 1 घंटे में 30 रुपए कमा रहा है तो आधे घंटे में कितने कमाएगा? आधे घंटे में 15 कमाएगा। तो यहां पर देखिए कितना हो गया? 15 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं 4 घंटे ये 30 मिनट ये, तो हम ये कह सकते हैं कि 4 घंटे 30 मिनट वो घंटे वाली सुई घूम चुकी है। तो इसका मतलब घड़ी में समय कितना होता? 3 बज रहे थे। और आप 3 बजे में बेटा क्या करेंगे? 4 घंटे 30 मिनट इसमें आप ऐड कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि 7:30 बजे घड़ी में समय होगा जब घंटे वाली सुई 135 डिग्री घूम चुकी होगी, क्योंकि हर घंटे 30 डिग्री घूम रही है, हमें 135 घुमाना है तो उसको घूमने में 4.5 घंटे लग जाएंगे। तो यहां पर आंसर होगा आपका 7:30 बजे। चलिए ये टाइप आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप टाइप नंबर 5 पे आ जाइए। देखिए बेटा टाइप नंबर 5 पे आ जाइए। टाइप 5 हम आपको पूरी रीजनिंग और मैथ इसी तरह से टाइप वाइज पढ़ाएंगे बच्चा। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, टाइप 5 में कुछ बातें हैं जो आपको सीखनी है, याद रखनी है। देखिए बेटा कैसे, जैसे मैं आपसे बात करूंगा यहां पर लिखूंगा सुइयों की स्थिति। बेटा क्या लिखूंगा? सुइयों की स्थिति, सुइयों, पोजीशन ऑफ नीडल्स, सुइयों की स्थिति, सुइयों की स्थिति। दूसरा बच्चे मैं लिखूंगा कोण, एंगल। बेटा तीसरा लिखूंगा मैं 12 घंटे में, और बेटा चौथा लिखूंगा मैं 24 घंटे में। कितने लिखूंगा बेटा? 24 घंटे में। चलिए यहां पर मैं सुइयों की स्थिति के बारे में बात करता हूं। तो पहली कंडीशन अगर आपको कहीं पे दिखाई दे, संपाती होंगी। क्या होंगी बेटा? संपाती एक साथ होंगी। क्या होंगी बेटा? एक साथ होंगी। एक दिशा में होंगी, एक दिशा में, या बेटा आच्छादित होंगी, आच्छादित होंगी। तो इसका मतलब एक ही है। तो जब भी कंडीशन बोलेगा तो इसका मतलब आपका 0 घंटे होता है। कितने घंटे होता है बच्चे? आपका 0 घंटे होता है। देखिए 0 घंटे नहीं 0 डिग्री होता है, सॉरी बच्चे, कितने डिग्री होता है? 0 डिग्री। अगर हम बात करें कि 12 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है, तो बेटा 12 घंटे में ऐसा 11 बार होता है। कितनी बार होता है? 11 बार। और 24 घंटे में बेटा ऐसा कितनी बार होता है? 22 बार। देखिए मैं आपसे एक बात बता देता हूं कि यहाँ पर जो 0 डिग्री का कोण है वो हर घंटे में एक बार बनता है। ये दो कोण ऐसे हैं 0 डिग्री और 180 डिग्री जो हर घंटे में एक बार बनते हैं। बाकी लगभग जितने भी कोण हैं लगभग वो कोण हर घंटे में 2 बार बनते हैं। ये हम अगले टाइप में आपको प्रूव करके भी दिखाएंगे। अब देखिए जब हमने कहा कि 1 घंटे में एक बार बनता है तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए था, 24 घंटे में 24 बार ही बनना चाहिए था। बट ऐसा क्यों हुआ बेटा कि 12 घंटे में 11 बार ही बना? तो कोई 1 घंटा ऐसा होगा जहां पर ये नहीं बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक समय होता है बच्चे, देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहां पर लिख देता हूं कि 11 से 12 और 12 से 1, इसके बीच में 11 से 12 एक बार और 12 से 1 एक बार, 2 बार बनना चाहिए था, बट ये एक बार बनता है। देखिए 11 से 12 में तो बन जाता है बट 12 से 1 में नहीं बनता है ये। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये वो घंटा है 12 से 1 के बीच का, ये वो घंटा है जहां पर 12 से 1 के बीच का वो ये घंटा है जहां पर 0 डिग्री का कोण आपका नहीं बनता है। क्या नहीं बनता बच्चे? 0 डिग्री का कोण आपका नहीं बनता है, 12 से 1 के बीच में नहीं बनेगा। इसी वजह से 12 घंटे में
11 बार बनेगा। अब बेटा आप कहेंगे क्यों नहीं बनेगा, तो ये जो अगला टाइप होगा उसमें मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। अब देखिए, अब सेकंड कंडीशन आपकी, जब विपरीत दिशा में हो, जब विपरीत दिशा में हो, या जब विपरीत दिशा में हो, या बेटा जब सीधी रेखा में हो, सीधी रेखा में। देखिए बेटा, जब विपरीत दिशा में, जब सीधी रेखा में हो, तो इसका मतलब ये हो गया 180 डिग्री। क्या हो गया? 180 डिग्री। आपने घड़ी में 6 बजे का टाइम देखा होगा, तो आपने देखा होगा दोनों सुई सीधी रेखा में होती हैं, विपरीत दिशा में होती हैं। 0 डिग्री का कोण बनता कब है? जब आपने देखा होगा 12 बजे दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो इसका मतलब उनके बीच 0 डिग्री का कोण होता है। 180 का कब बनता है? आपने घड़ी में 6 बजे देखना, ठीक 6 बजे दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है। तो बेटा ऐसा कितनी बार होता है? ऐसा होता है ये 11 बार। कितनी बार होता है? 11 बार। और ये होता है 22 बार। तो फिर से वही कहानी कि कौन सा घंटा है जिसमें ये नहीं बनता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये 6 से 7 और 7 से 8 के बीच में एक बार और एक बार 2 बार बनना चाहिए था, बट बेटा ये 7 से 8 के बीच में तो बन जाता है, 6 से 7 के बीच में नहीं बनता है। तो कोई आपसे पूछने लगे कि वो कौन सा टाइम है जिसमें 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है, तो आप बोलेंगे कि 6 से 7 का टाइम ऐसा है जहां पर 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। अब देखिए तीसरी कंडीशन आपकी क्या होती है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक दिन मतलब बच्चे 24 घंटे, एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती हैं, या एक दूसरे से विपरीत दिशा में होती हैं, या दोनों के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है। तो हमें पता है कि 24 घंटे में 22 बार होता है, और जो 24 घंटे होते हैं वो किसके बराबर होता है बेटा? एक दिन के बराबर होता है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं बेटा कि आपका जो 180 डिग्री का कोण है वो कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई 12 घंटे में कितना बनता है, 24 घंटे में कितना बनता है, एक दिन में कितना बनता है, 7 दिन में कितना बनता है। अब देखिए, अब लिखते हैं अगला, जब समकोण पर हो, या बेटा जब लंबवत हो, बात एक ही है, समकोण बोल दे या लंबवत बोल दे। तो देखिए इनके बीच कोण होता है 90 डिग्री। जब आप देख पाते हैं कि घड़ी में 3 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, तो उस टाइम 90 डिग्री का कोण बना होता है। तो ऐसा क्या होता है, जो 90 डिग्री का कोण होता है वो हर घंटे में 2 बार बनता है, हर घंटे में 2 बार बनता है। तो बच्चे कितनी बार बनेगा? 12 घंटे, तो 12 दूनी 24 बार बनना चाहिए था, बट ये 24 बार नहीं बनता, ये 22 बार बनता है, और ये 24 घंटे में 44 बार बनता है। अब फिर से वही बात कि कौन सा वो घंटा है जहां पर ये नहीं बन पाता है। तो देखिए बेटा 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में हम ये पढ़ा रहे हैं आपको कि हर घंटे में बेटा 2 बार बनेगा, हर घंटे में 2 बार बनेगा, बट 3 से 4 और 9 से 10 का ऐसा समय है जहां पर सिर्फ बेटा एक बार बनता है। कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। ये हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे अगले टाइप में, बिल्कुल एकदम। तो यहाँ पर 3 से 4 और 9 से 10 एक बार बनता है, 3 से 4 भी 2 बार बनना चाहिए था, और 9 से 10 भी 2 बार बनना चाहिए था, बट बेटा ऐसा नहीं होता है। 3 से 4 एक बार बनता है, 9 से 10 भी एक बार बनता है। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि ये 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए था, और ये 2 घंटे में भी 2 बार बनता है। तो इसी वजह से ये 12 घंटे में 22 बार बनता है, और 24 घंटे में ये 44 बार बनता है। तो ये आपको चीजें याद होनी चाहिए। यहां से आपके लिए एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि 24 घंटे में दोनों सुइयों के बीच समकोण कितनी बार बनेगा। तो बेटा 24 घंटे का मतलब होता है एक दिन, तो कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा।
कभी कभी ये पूछ लेता है कि वो कौन सा टाइम है जहां पर समकोण नहीं बनेगा। तो देखिए बेटा 3 से 4 में एक बार बनेगा, जहां पर एक बार बनेगा, नहीं बनेगा नहीं बेटा, एक बार बनेगा, क्योंकि हर घंटे में 2 बार बनता है। तो 3 से 4, 9 से 10 का ऐसा टाइम है जहां पर बेटा एक एक बार बनेगा, बाकी हर उसमें 2-2 बार बनता है। आशा करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं इस टाइप पे, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, जिससे आपको चीजें याद रहे। देखिए 12 से 1 के बीच में नहीं बनता है, ये बात ध्यान रखेंगे, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। और बेटा 6 से 7 के बीच में भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए बेटा आगे चलते हैं, इसको मैं रब करने जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए बेटा अब हम इसके क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, इसके क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए 30 दिन में कितनी बार सुइयां संपाती होंगी। क्वेश्चन है 30 दिन में सुइयां कितनी बार संपाती होंगी। संपाती का मतलब है उनके बीच 0 डिग्री का एंगल होगा। तो देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया कि 24 घंटे में बेटा 24 घंटे में 22 बार होती है। 24 घंटे का मतलब ही एक दिन होता है। तो बेटा जब 24 घंटे में 22 बार होती है संपाती, तो 30 दिन में कितनी बार होंगी। देखिए 24 घंटे मतलब एक दिन, तो एक दिन में 22 बार, तो 30 दिन में कितनी बार, 22 या 66, तो 666 बार होंगी। कितनी बार होंगी बेटा, 666 बार होंगी, और यही हमारा आंसर है। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि 7 दिन में सुइयां कितनी बार समकोण पर होंगी या लंबवत होंगी, या उनके बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। समकोण पर होंगी, बात एक ही, कोई सी लैंग्वेज भी आ जाए आपके लिए एग्जाम में। तो देखिए बेटा आप सभी को पता है कि भाई तो 24 घंटे में 44 बार बनता है। 24 घंटे में 44 बार, 24 घंटे का मतलब एक दिन होता है, तो एक दिन में 44 बार बनता है, एक दिन में 44 बार। तो बेटा 7 दिन में कितनी बार बनेगा, 7 गुणा 44, तो 7 चौक 28, कितने बचे 2, तो 7 चौक 28 और 2 कितने हो गए बेटा 30, तो कितनी बार बनेगा 308 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा बेटा 308 बार बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका पूरा हो चुका है। अब बेटा आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, टाइप नंबर 5 चल रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है दोपहर, आफ्टरनून, दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक, 5 बजे तक कितनी बार लंबवत होंगी। लंबवत का मतलब होता है बच्चे समकोण पर या 90 डिग्री। तो देखिए बेटा ध्यान से सुनिए, कह रहा है दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक। तो दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक हम ये कह सकते हैं कितने घंटे हो गए बेटा, 4 घंटे हो गए। और हमने अभी आपको बताया था कि हर घंटे में 2 बार बनता है 90 डिग्री का, तो कितनी बार बनेगा 8 बार बनेगा। बट किस में नहीं बनता, देखिए एक तो 3 से 4 का जो टाइम होगा वो 1 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा बेटा 1 बार। और जो 9 से 10 का टाइम होगा उसमें भी बेटा 1 बार बनेगा। तो देखिए ये जो 3 से 4 का टाइम है ना, ये जो 3 से 4 का टाइम है बेटा वो 1 से 5 के बीच में तो आएगा। जो 3 से 4 का टाइम है बेटा
वो 1 से 5 के बीच में तो आएगा, क्योंकि देखिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो यहाँ पर इस घंटे में एक बार बनता है ना कि 2 बार। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हर घंटे में 2 बार काउंट कर लिया, बट इस घंटे में एक बार बनता है, तो एक माइनस कर दीजिए बेटा। तो कितनी बार बनेगा, 7 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा, 7 बार। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि 3 से 4 के बीच में एक बार बनता है, 9 से 10 के बीच में भी एक बार बनता है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बेटा, शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक कितनी बार सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो देखिए बेटा 4 से 10 का समय है, शाम 4 से रात 10 बजे का समय है। तो देखिए बेटा 4 बजे से शाम 10 बजे तक घंटे कितने हो गए आपके, 6 4 10, जो कि हर घंटे में 2 बार बनता है 90 डिग्री का, तो 6 दूनी 12 बार बनना चाहिए था बेटा। कितनी बार बनना चाहिए था, 12 बार। बट हुआ क्या, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं बेटा कि 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में एक ही बार बनता है, एक ही बार बनता है, 2 बार नहीं बनता, और घंटे में 2 बार बनता है। तो यहां पर जो 9 से 10 का टाइम है वो 4 से 10 के बीच में होगा, क्योंकि 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10। तो इसका मतलब बेटा इसमें एक बार बना है और हम 2 बार काउंट करे बैठे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 12 में से एक घटाना पड़ेगा। तो बेटा कितनी बार हो जाएगा, 11 बार हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए यहां पर बच्चे समाप्त हो जाते हैं क्वेश्चन सारे आपके। यहां पर टाइप नंबर आपका इस वाले पार्ट 2 में टाइप 4 और टाइप 5 हमने पढ़ाया। अब आगे जो पार्ट नंबर 3 आएगा बेटा, उसमें आपके टाइप नंबर 6 और 7 आने वाले हैं, और पार्ट नंबर 4 में आपके टाइप 8 9 10 8 9 10 टाइप हैं, ये आपको सारे पढ़ाए जाएंगे। फिर आपको कभी भी क्लॉक में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी। एक बार पूरा पढ़िए, अच्छा लगे बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट हमें मोटिवेशन देते हैं। तो आशा करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट नंबर 3 के। चलिए बच्चे, थैंक यू, बाय बाय।